शायद तुम्हें शायद अपने घर की कोई फिक्र नहीं, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरा घर जरूर बर्बाद हो जाएगा। नहीं अभी मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करने जा रहा जिससे आपका घर बर्बाद हो। वहां आशी की वालिदा कह रही थी कि उनकी बेटी पीछे नहीं हट सकती। उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा जैसे तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। शायान, मुझे सच सच बताओ, बात क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। शायान, मुझे बताओ क्या छुपा रहे हो तुम? हमें बस कर दें। बस कर दो शायान, तुम बस कर दो। ये देखो, हाथ जोड़े हैं मैंने। हमें अगर आप लोग मेरे साथ यही रवैया रखते रहे ना तो मैं एक घर छोड़ के चला जाऊंगा। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम मुझे ठीक नजर नहीं आ रही। वो कैसे? उदास लग रही हो या शायद परेशान? ऐसी कोई बात नहीं है ज़ारा, सब ठीक है। कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो आज मुझे? पागल हो गई हो क्या? सब ठीक है कहा ना। अगर हो भी जाए ना तो तुम इसे अपनी आना का मसला मत बना लेना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही कि छोटी मोटी बातों को ना इग्नोर कर देना। शादी के शुरू के दिनों में ऐसा होता है, एक दूसरे को समझने में बहुत परेशानी पेश आती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब सेट हो ही जाता है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। शादी नहीं हुई तो क्या समझ बूझता है ना मुझ में? मैं बोर हो रही हूँ इस पार्टी से, घर जा सकते हैं? अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो केक भी नहीं कटा। रुको मैं जरा पूछ कर आऊं। जाओ पूछो प्लीज। शायान भाई आप इतना परेशान मत हो, जो होना था वो हो गया है। यार तो शुक्र है वहां पे आशी नहीं थी। आशी वहां पे होती तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ वो तो है, बहुत बड़ा मसला हो जाता। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि माहिदा आपी को आशी का एड्रेस किसने दिया? पता नहीं किसने दिया। कहीं तुमने तो नहीं दिया? अब मैं क्यों दूंगी? सर तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुमने दिया। तुमने दिया ना? हाँ मैंने ही दिया था एड्रेस। सोया क्यों एड्रेस दिया तुमने? आप ही बहुत गुस्सा कर रही थी और मैं डर गई थी। सोया क्या जरूरत थी? आई एम सॉरी भाई, मैं घबरा गई थी। सोया तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, कम से कम मेरे साथ तो नहीं। भाई मायदा आप इतने गुस्से में थी, वो कह रही थी कि वो अम्मी को बता देंगी। मैं डर गई थी बहुत। अच्छा मुझे बताओ, कुछ और तो नहीं बताया तुमने? अगर बताया तो मुझे अभी बता दो ताकि मैं बात संभाल लूं। नहीं मैंने और कुछ नहीं बताया। आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं अम्मी की कसम खाऊं? रहने दो, कसम खाने की जरूरत नहीं है। जाओ यार यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा ठीक है। मुझे अभी जाके आशी की मॉम से मिलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आशी को पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। हाय, तुम अभी तक जाग रही? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, आप भी जाग रही? सिकंदर चलो अपने कमरे में। अरे मैं बात कर रहा हूँ मॉम, आशी से बात। मैंने तुम्हें कहा ना जाओ अपने कमरे में। बाय बाय मॉम। आई एम सॉरी बेटा, प्लीज अपने डैड को मत बताना सिकंदर के बारे में। ठीक है आंटी। थैंक यू बेटा। अच्छा मुझे बताओ, उस लड़की से हुई मुलाकात? नहीं, वो घर पर नहीं थी, अपने वालिद के घर पर थी। मतलब उसके माँ बाप के दरमियान तलाक हो चुकी है। कुछ दिन अपने वालिद के घर रहती है और कुछ दिन वालिदा के। अल्लाह, ये शायान का दिल भी आया तो किस लड़की पर आया? खैर बात हुई मेरी उसकी वालिदा से, सारी बात बताई है मैंने उन्हें। तो क्या कहा उन्होंने? वो तो अपनी बेटी की गलती मानने के लिए तैयार नहीं है।
कह रही थी कि मैं शयान को पीछे हटने को कहूँ। अरे भाई, शायान ये बात मान लेता तो उनसे कहना था, हमें क्या जरूरत थी आपके पास आने की। लेकिन मैंने भी अच्छी बातें सुनाई हैं उन्हें। आज के बाद अपनी बेटी को मिलने नहीं देंगी शयान से। अच्छा, अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो फिर क्या चाहिए और। लेकिन मुझे शयान की तरफ से डर है। आपने देखा नहीं कितना बोल रहा था वो। अरे वो जितना मर्जी बोल ले, जब लड़की ही मिलने को तैयार नहीं होगी तो वो क्या कर लेगा। और फिर एक ना एक दिन तो फरिया की तरफ उसे मुतवज्जा होना ही पड़ेगा ना। खैर, आप परेशान मत हो। अगर मैं तुम्हारी बहन को ये बता देती कि तुमने मेरी बेटी से निकाह किया हुआ है तो आज सूरत हाल मेरे हाथ में होती। मैं इस बात का एहसान मंद हूं कि आपने नहीं बताया कुछ। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे तो बहुत दुख हुआ ये जानकर कि तुम्हारे घर वाले मेरी बेटी को पसंद नहीं करते। पता नहीं उसे कबूल करेंगे कि नहीं। मुझे उनके कबूल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आशी के लिए अलग घर का इंतजाम कर लूंगा। क्या वाकई? जी। खैर, तुमने अपनी पहली बीवी को बता दिया कि तुमने एक और शादी कर रखी है? नहीं। इतने दिन हो गए, तुमने अभी तक उसे भी क्यों नहीं बताया ये सब कुछ? मैं किसी मुनासिब वक्त की तलाश में हूं। What do you mean by that? ऐसी बात बताने के लिए कोई मुनासिब वक्त भी होता है? तुम उसे जब भी बताओगे उसे शौक ही लगेगा। कह तो आप ठीक रही हैं। तुम उसे जल्द से जल्द बताओ कि तुम एक और शादी कर चुके हो। जी। और तुम्हें आयशा को भी ये बात बतानी है। जी। और ये काम बहुत मुश्किल है। जानता हूं मैं। नहीं, तुम कुछ भी नहीं जानते। अगर जानते होते तो ऐसा कुछ करते नहीं जो तुम कर चुके हो। आंटी, आप प्लीज थोड़ा सा मेरा साथ दें, प्लीज। क्या तुम चाहते हो कि मैं आशी को बता दूं? नहीं नहीं, ये काम मैं खुद ही कर लूंगा। तो फिर क्या चाहते हो मुझसे? सिर्फ खामोशी। जब तक मैं आशी से बात न कर लूं, प्लीज आप आशी से बात मत कीजिएगा। प्लीज आंटी। ऑल राइट। थैंक्स। मुझे मायूस नहीं करना शायान। मैं आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। लगता है किसी की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही। क्या मतलब है इस बात का? अरे भाई, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि शौहर से झगड़ा हो गया है। तुम अपने घटिया मुंह से ऐसी घटिया बातें अज्यूम मत किया करो। मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं। अच्छा छोड़ो इस बातों को। ये बताओ कि आजकल ग्रुप पर तस्वीरें क्यों नहीं लग रही तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की? पिक्चर्स अपलोड करने से पहले मुझे तुम्हारे परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा जब दिल चाहेगा मैं अपलोड कर दूंगी, दिल नहीं चाहेगा नहीं करूँगी। सही था मेरा शक। लगता है कोई सीरियस फाइट है। अरे आओ सलमान, तुम्हें पता है मैं अभी किसी को दिलासे दे रही थी कि मियाँ बीवी में झगड़े चलते रहते हैं, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है।
लेकिन देखो ना, मेरी हमदर्दी की अहमियत ही कहाँ। अपनी ये चीप फियांसे को कहो कि यहाँ से जाए। मुझे इसे बात करने का कोई शौक। क्यों? तुम खुद क्यों नहीं कहीं चली जाती? हम क्यों जाए कहीं? ये यूनिवर्सिटी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, हम तो यहीं खड़ी रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा सारा ने। Idiots. डैड, मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। शादी? क्यों, क्या हुआ है? डैड, आप किसी बात के हो जाने का इंतजार कर रहे हैं क्या? तुम्हारे अंदाज से लग रहा है कि कोई बात हुई है। नहीं। जरूर कोई बात हुई है। शाइस्ता ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? नहीं डैड। और सिकंदर ने? बोलो। नहीं डैड, किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे लग रहा है कि तुम्हें इस घर से जाना है, शादी नहीं करनी। शायद कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अगर तुम असल बात नहीं बताना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और रहा सवाल शादी का, मैं फरियाल से बात करता हूँ इस मौजू पर। डैड, आपको जो मुनासिब लगे आप करें, लेकिन प्लीज मेरी शादी जल्द से जल्द करवा। कैसी बातें कर रहा है यार तू? दोस्ती तो दूर की बात, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। हाँ, एक बात और, मैंने उससे 5 लाख उधार लिए थे, जल्दी उसके मुंह पर वापस मारूंगा। क्या सलमान ने हसन से भी 5 लाख लिए थे? मगर क्यों? क्या घर में कोई ऐसी बात हुई है जिसका मुझे इल्म नहीं? नहीं, क्यों? आशी के अंदाज से मुझे आज ऐसा महसूस हुआ है। कुछ कहा उसने? कह रही थी कि जल्द से जल्द इस घर से जाना चाहती है। अच्छा। हाँ, और उसकी इस बात ने मुझे बहुत फिक्रमंद कर दिया है। मुझे लगता है वो लड़का उस पर दबाव डाल रहा है, आप समझने की कोशिश करें। खैर जो भी है, अब मुझे फरियाल से मिलना होगा। किस लिए? आशी की शादी में अकेले नहीं कर सकता, वो उसकी माँ है, सारे मामलात उससे मिलकर ही तय करूंगा। तो ठीक है, जल्दी से आशी की शादी करें ताकि फरियाल और आशी से हमारी जान छूटे। $5 लाख तुमने मुझसे लिए, 5 लाख हसन से लिए, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें? जरूरत थी मुझे, अब क्या बताऊं मैं आपको। मैं जानती हूँ जरूरत पड़ गई थी, लेकिन मुझे भी तो पता चले कि ऐसी कौन सी जरूरत थी। नहीं बता सकता। अच्छा, तुम हसन को जल्द से जल्द उसके पैसे वापस कर दो। बट मॉम, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं अभी। ऐसा करो कि कल बैंक चले जाना और वो 20 लाख का फिक्स डिपॉजिट है ना, उसे कैश करा लेना। मैं हसन का एहसान अपने ऊपर नहीं रखना चाहती। ठीक है। हेलो। हेलो फरियाल। जी, कौन? मैं जमाल बात कर रहा हूं। क्या मैंने नामुनासिब वक्त पे फोन किया है? नहीं, क्या बात है? वो क्या हम आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं? ओह नो, मैं तुम्हें बाहर नहीं मिल सकती। देखो, दरअसल मुझे आशी के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? आयशा के हवाले से? उसकी शादी के हवाले से। अच्छा ठीक है, मैं कल शाम को तुम्हारे घर आती हूँ। नहीं, वो आशी के सामने बात नहीं हो सकेगी। तुम ऐसा करो, तुम मेरी तरफ आ जाओ। ओके, मैं आ जाऊंगा। तुम मुझसे जल्द से जल्द बताओ कि तुम एक और शादी कर चुके हो, और फिर तुम्हें आयशा को भी बताना है, और ये काम बहुत मुश्किल है। मुझे मायूस नहीं करना शायद।
हाँ आशी बोलो। अच्छा आशी, वो तुम्हारी कलीग जो ऑफिस में तुम्हारे साथ होती है, रात में क्यों फोन कर रही है वो तुम्हें? ऑफिस से बार बार फोन आ रहा था, मुझे लगा शायद ऑफिस से फोन है। तुम बताओ क्यों कॉल की है? हाँ, वो मुझे कहना था कि भाई जो मेरी पॉकेट मनी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तुम्हारा भाई जो तुम्हारी पॉकेट मनी भेजता है ना, वो मेरे अकाउंट में नहीं भेजता, वो हमारे जॉइंट अकाउंट में भेजता है। और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो निकलवा लो खुद। हाँ तो मैं घर से पैसे लाना भूल गई थी, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। क्यों? घर जाते हुए तुम्हें अपने स्टेटस का ख्याल नहीं था जो कार्ड भूल गई यहाँ पर? तंज मत करो मुझ पे शयान। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, पता नहीं किस मजबूरी में करनी पड़ती है तुमसे बात। हाँ तो तुम्हें किसने फोर्स किया है? मत करो बात। तुम उस लड़के को जानती हो, शायान को? हाँ, मिली हूँ एक दफा। तो फिर तुम ये भी जानती होगी कि आशी उससे शादी करना चाहती है। वो लड़का शायान अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। मिल चुका है वो मुझसे, उसने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं कहा होगा, लेकिन अभी नहीं कर सकता वो शादी। लेकिन कोई वजह भी तो होगी, बताओ। He's a married man, जमाल। क्या आशी ये बात जानती है? और मुझे डर है कि जब उसे पता चलेगा वो पता नहीं अपने साथ क्या कर बैठेगी। लेकिन आशी को ये बात पता होनी चाहिए ताकि वो उसका ख्याल दिल से निकाल सके। नहीं निकाल सकेगी जमाल, ना दिल से ना जिंदगी से। बहुत मोहब्बत करती है वो उससे, और वो शायान भी बहुत चाहता है उसे, बहुत मोहब्बत करता है उससे। अगर मोहब्बत करता है तो शादी क्यों कर रखी है उसने? कह रहा था खानदान की वजह से मजबूरी में की है शादी। मजबूरी? तो अब इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल तो वो लड़का ही है, खुद ही बताएगा वो कि वो शादीशुदा है। मैं बता देता हूं आयशा को, मैं उसे समझाऊंगा ताकि उस लड़के को भूल जाए। मैंने कहा ना जमाल, वो ऐसा नहीं कर सकती है। आयशा ने शायान से निकाह कर लिया है। क्या? ये सारा और सलमान आज नहीं है? शायद छुट्टी पर है। क्यों? पता नहीं, एक ना आया तो दूसरा भी नहीं आता। वैसे तुम्हें पता है आजकल सारा सलमान के घर रह रही है। यहाँ? क्यों? सुना तो यही है कि सारा का भाई दुबई चले गया है और सलमान की वालदा सारा को लेकर अपने घर चली गई हैं। ओह, वैसे तुम इन दोनों के मामले में इतनी फिक्रमंद क्यों? नहीं तो मैंने अक्सर ये नोट किया है। ऐसी कोई बात नहीं। वैसे बुरा नहीं मानना, मैं एक बात कहूँ? बोलो। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में वापस नहीं आना चाहिए था। क्यों? पता नहीं तुम्हारे शौहर ने कैसे तुम्हें परमिशन दे दी यहाँ पढ़ने की, जहाँ पहले से ही तुम्हारा एक्स फियांसी पढ़ता है। इस बात पे एतराज करना बनता था क्या? मेरे ख्याल से तो बनता है। आगे तुम जानती हो, तुम्हारा हस्बैंड है, मैं कौन होती हूँ ये सब कहने वाली। हाँ तो प्लीज मत करो। ये ले मॉम, 15 लाख। बिस्मिल्लाह। वो 5 लाख हसन को दे दिए? दे दिए मॉम।
बहुत अच्छा किया तुमने। जब कोई ताल्लुक ही नहीं रहा तो फिर रवादारी क्या रखनी। चलो मैं ना इसे अपनी अलमारी में ही रख देती हूँ फिलहाल। अम्मी वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मेरा झगड़ा हुआ था ना राबिया आंटी से यूनिवर्सिटी जाने पर। तो यूनिवर्सिटी तो अब मैं जा ही रही हूँ। फिर क्या कहना चाह रही हो? मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि मुझे अब उस घर वापस चले जाना चाहिए और मायदा भाभी को यहाँ आ जाना चाहिए। अरे ये क्या बात की है तुमने? क्या गलत कह दिया मैंने? बहुत गलत कह दिया, इसलिए कि तुम्हारे कहने पे मैंने बात को इतना बढ़ाया, मायदा को उसके घर भेजा, और अब तुम कह रही हो कि कोई बातचीत के बगैर सब कुछ ठीक हो जाए इतने आराम से। कमाल है भाई। तो क्या चाहती हैं आप? जब तक उस घर से शायान या राबिया तुम्हें यहाँ लेने नहीं आ जाएंगे, मैं हरगिज तुम्हें नहीं जाने दूंगी, और ना ही मायदा वहां से आएगी इधर। समझ गई तुम? चुप करके बैठो यहाँ। तुम्हें यहाँ क्या परेशानी है? अम्मी देखिए, मेरी वजह से हसीब भाई कितने परेशान है, मैं इसीलिए कह रही हूँ। तुम हसीब के बारे में ज्यादा मत सोचो। दोनों मियाँ बीवी ने इतना मुझे परेशान किया कि कोई हद नहीं। अब होंगे ना दोनों खुद परेशान तो पता चलेगा। वैसे भी राबिया ज्यादा दिन इस तरह नहीं रहेगी, आएगी यहाँ तुम्हें मनाने के लिए जरूर, और आना होगा उसे। तुम आराम से यहाँ चुप करके बैठी रहो। समझ गई? जमाल आज परेशान थे, कोई बात हुई क्या? बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन वो मैं आपको नहीं बताना चाहती। वो मेरे और मेरे डैड की आपस की बातें। खीर बन गई तुम्हारी? हाँ बन गई। चलो अच्छा हुआ। वैसे सच बताऊं तो हमारे यहाँ तो रस्म है कि शादी के बाद लड़कियां मीठा बनाती हैं। तुम्हारी जिद थी इसलिए मैंने इजाजत दे दी। वैसे अगर तुम्हारा भाई रजामंदी दे देता ना, तो आज तो तुम्हारी और सलमान की शादी हो चुकी होती। जी डैड। हाँ, वो मुझे जरा शायान का नंबर दो। क्यों? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। तो अगर कोई ज़रूरी बात हो तो मुझे बताएं, मैं कर देती हूँ। क्यों, मुझे नंबर देने में कोई मसला है? नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। तो दो मुझे नंबर उसका। मेरे रूम में फ़ोन है, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम ले आओ। शायान, मुझे तुमसे जल्द से जल्द शादी करनी है। तुम्हारे पास आना है, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है मुझे। अब क्या हुआ आशी? तुम्हें किस चीज का डर है? मेरे बदल जाने का? मुझ पे एतबार नहीं है तुम्हें? ऐसी बात नहीं है, मुझे तो खुद से भी ज्यादा तुम पर एतबार है। फिर क्या बात है? बस मैं उस घर में महफूज नहीं हूँ। महफूज नहीं हो क्या मतलब? हर वक्त खुद को इनसिक्योर फील करती हूँ, डर लगा रहता है अजीब सा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या मतलब गैर महफूज? किस चीज का डर? मैं सिकंदर से बहुत डरती हूँ शायद। आशी, कुछ कहा है उसने तुमसे? नहीं, कुछ कहा नहीं है उसने। तो फिर डर क्यों रही हो तुम? शायद बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो मेरा सगा या सौतेला भाई नहीं है।
आशी क्या हो गया? लड़कियां जॉइंट फैमिलीज में रहती हैं, जहाँ उनके कजन रहते हैं साथ उनके, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है? हाँ होता होगा, लेकिन सिकंदर बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है। वो अचानक से मेरे कमरे में आ जाता है और मुझे बहुत डर लगता है उससे। तुमने जमाल अंकल को बताया इस बात पर? नहीं, मुझे शाइस्ता आंटी ने मना किया था उन्हें बताने। आशी तुम्हें बता देना चाहिए था। मैं कैसे बताती? शाइस्ता आंटी को बुरा लगता अगर मैं बताती तो। हाँ, फिर तो वाकई बहुत परेशानी वाली बात है। शायान, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे जल्द से जल्द इस घर से ले जाओ। मैं डैड से बात कर चुकी हूँ, वो भी मामा से बात कर चुके होंगे अब तक। क्या फरियाल आंटी से बात कर ली उन्होंने? हाँ, मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है, फिर मैं करता हूँ कुछ। तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। तुम सिर्फ अपने घर वालों से बात करो और शादी की तैयारियां करो। कहा है ना आशी, करता हूँ कुछ। कैसे, अच्छी बनी है ना? बाकी में बहुत मजे की। ओ, तुम भी खाओ ना। नहीं, वो मैंने तो बनाते वक्त इतनी खा ली थी, मेरा तो पेट भर गया। अच्छा चलो, जब दिल चाहे खा लेना, लेकिन सच में बहुत अच्छी। किसका फोन है? हसीब थी। तो बात करो ना उससे। दिल नहीं चाह रहा अम्मी। अरे अपने शौहर से बात करने को दिल नहीं कर रहा तुम्हें? जी, उनका दिल भी तो लगा हुआ है ना मेरे बिना। इतनी बदगुमानी से नहीं सोचती। मर्द में अगर हिम्मत ना हो तो उसकी मोहब्बत बेहैसियत हो जाती है अम्मी। हाँ, कहती तुम ठीक रही, लेकिन वो माँ और बहन के आप तो मजबूर है। हम सब कहीं ना कहीं मजबूर हैं, जैसे मैं मजबूर हूँ अपने बेटे के हाथ। ये रिश्ता भी तो एक मजबूरी थी ना अम्मी। हाँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब किसी को मजबूर ना करूं। अगर वो मुझे लेने नहीं आ सकते तो मैं ना कहूं और ना उनके घर जाऊं। अगर तुम कहो तो मैं जाकर फरिया को मनाकर वापस ले आती। नहीं, आप अब वहां नहीं जाएंगी, हरगिज़ नहीं जाएंगी। इस बार मैं फरीहा की जिद पूरी नहीं होने दूंगी अम्मी। तो तुम भी तो जिद कर रही हो। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। जिद्दी इंसान का यही तो मसला होता है, वो यही समझता है कि वो जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है। जो भी अम्मी, अब आप उस घर में नहीं जाएंगे।
फरिया, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। झूठ बोला था मैं। हाँ, मुझे अंदाजा था। तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी ही नहीं थी जो अमूमन लड़कियों के चेहरे पे नजर आती है। खुशी मिलती तो नजर आती ना। तुम दोनों में से गलत कौन है? पता नहीं, शायद शायान की। उसे हर बात पे जिद करनी होती है। माइंड मत करना फरिया, जिद तो तुम्हारी तबीयत में भी बहुत है। मेरी मानोगी तो वापस चली जाओ। कैसे जाऊं वापस ज़ारा? उस घर में घुटन महसूस होती है मुझे, कुछ अच्छा नहीं लगता वहां। फरिया, तुम्हें अपना शौहर पसंद तो है ना? ये कैसा सवाल है? बहुत सादा सवाल है यार। हाँ, अच्छा है शायान। कितना अच्छा? सलमान से ज्यादा अच्छा लगता है वो तुम्हें? नहीं, सलमान से ज्यादा अच्छा नहीं लगता वो मुझे। और यही बात तुम्हारी सारी जिंदगी को खराब कर रही है, और तुम्हें इस चीज का एहसास तक नहीं। भूल जाओ अब उसे। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे डैड की कॉल आई थी। हाँ मुझे पता है, डैड ने मुझसे तुम्हारा नंबर मांगा था। मुझे उन्होंने कहा है कि मिलने के लिए आओ। कहाँ, घर पर? नहीं, ऑफिस बुलाया आपने। ठीक है तो मिल लो। आशीष, जिस अंदाज से उन्होंने मुझे बुलाया ना, मुझे डर लग रहा है पता नहीं क्या बात हो। डरो मत शायान, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे। वैसे भी वो तुम्हें लेकर रजामंद हैं, तो हो सकता है कि कोई बिजनेस के हवाले से बात करनी हो। लेकिन उनके अंदाज में काफी सख्ती थी। नहीं, गलत मत सोचो। उनकी बेटी की चॉइस हो तुम, तो तुम्हारे साथ सख्ती से पेश नहीं आ सकते। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम एक काम करो, तुम डैड से मिलो, फिर मुझे बताना कि क्या बात हुई। ठीक है। ओके बाय। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? किससे बात करेगी? मैं शायान से। तुम कैसे जानते हो शायान को? मॉम ने बताया था इस लड़के के बारे में, मुझे लगा शायद उसी से बात कर रही हो। हाँ, मैं उसी से बात कर रही थी। वैसे दिखने में कैसा है? तुमसे बहुत बेहतर। लकी बॉय जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनेगा। अब तुम प्लीज मेरे कमरे से जाओ, मुझे कुछ काम है। जाता हूं। ये ले। ये क्या है? ये चाय है, और क्या है? किसके लिए? आपके लिए। मैंने तुमसे चाय मांगी थी क्या? हाँ, लेकिन आप अक्सर शाम के वक्त चाय पीते हैं ना। ले जाओ ये चाय, मुझे नहीं पीनी। आप नाराज हैं मुझसे? हसीब भाई, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। पता नहीं। आपको लगता है कि मैं सबको जानबूझ के करती हूँ? शायान से झगड़ा, उसके घर वालों के साथ नाराजगी। आपको लगता है कि उस घर में मेरे साथ कोई जुल्म नहीं होता? मुझे कोई शिकायत नहीं उन लोगों से? बात जाने या अनजाने की नहीं है, बात है समझौते की। हर चीज कामिल नहीं होती, समझौता करना पड़ता है। यकीनन ऐसा होता होगा कि तुम्हें उनकी बातें बुरी लगती होंगी, तुमसे बर्दाश्त नहीं होती होंगी, मगर जिंदगी तो इसी का नाम है। कुछ बर्दाश्त करना, कुछ समझौता करना, कुछ सह जाना। क्या मायदा भाभी इस घर में समझौता कर रही हैं?
उन्हें तो कोई मसला नहीं है इस घर में। ये तो तुम कह रही हो ना, क्योंकि तुम सिक्के का एक रुख देख रही हो। हर कहानी के दो रुख होते हैं। हम नहीं जानते मायदा यहाँ पे क्या कुछ बर्दाश्त कर रही होगी। हो सकता है काफी सारी चीजों के लिए उसने भी समझौता किया होगा। हमेशा की तरह इस बार भी आप मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। क्योंकि तुम गलत हो, और पहले दिन से गलत हो, क्योंकि शायद तुम शयान के साथ रहना ही नहीं चाहती। ऐसी बात नहीं है सीख भाई। ये बात तो तुम्हारी जुबान कह रही है। मैं साफ देख रहा हूं कि तुम्हारा दिल कुछ और कह रहा है। मुझे बताओ आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो तुम? पुरसुकून जिंदगी चाहती हूँ बस। सुकून और ख्वाहिशात एक दिल में नहीं रह सकते। अब मैं तब तक मायदा को उस घर में नहीं आने दूंगा जब तक तुम फैसला ना कर लो कि तुम्हें क्या करना है, इस घर में रहना है या उस घर में।